अस्सलाम वालेकुम फॉलोअर्स, मैं हूं अजीम खान, हमेशा की तरह आपके साथ। जैसा कि मैंने क्वेश्चन किया था कि यूनिफॉर्म सबसे पहले किस जगह पे बनी, किसने डिज़ाइन की, किस कंपनी ने या किसने उसको मॉडिफाई किया, बनाना शुरू किया, फैक्ट्री बनी, और किसने उसको एडवांस उसमें यूनिफॉर्म में लेके आया कि एप्रन ऐसा होगा, जैकेट उसका ऐसा होगा, कैप ऐसी होगी। ये आपको नेट पे बहुत सारी चीजें इसके बारे में मिल जाएंगी। नेट पे भरा पड़ा है, क्लिक मारेंगे यूनिफॉर्म के बारे में, अगस्ते का भी नाम आ जाएगा, उसका एंटोनियो का भी नाम आ जाएगा। तो ये बहुत इजी है, आप नेट पे डालेंगे, कोई भी आपको निकाल के देगा, आप भी निकाल लेंगे। मेन जो चीज है, हमने जो डिस्कस करनी है कि हम इसको पहनते क्यों हैं और इसका फायदा क्या है। मैं आने वाले लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि इसका फायदा क्या है, हम क्यों पहनते हैं, और किचन में क्यों जरूरी है और किस तरह की जरूरी है। आजकल जो मुख्तलिफ डिजाइन बन गए हैं, मुख्तलिफ डिजाइन आ गए हैं, कोई नीले कलर की बना रहा है, कोई पीले कलर की बना रहा है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं। लोग अक्सर मुझे कमेंट करते हैं, जी आपको क्या एतराज है, जिस कलर की मर्जी हो। मुझे इन चीजों से कोई एतराज नहीं है भाई। एतराज है कि जब आप जंग में और नॉर्मली आप फंक्शन में पहनने वाले कपड़े हमेशा डिफरेंट होते हैं। जब जंग में होता है तो जर्नैल भी अपने बैज नहीं लगाता, याद रखिएगा मेरी बात। जब हम किचन में होते हैं तो यूनिफॉर्म आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बहुत सारे आपके ऊपर, मैं समझता हूँ ये मेरी लॉजिक है कि बैजेस नहीं लगे हुए होने चाहिए आपके, जो बहुत सारे लगे होंगे, आपकी कंपनी का नाम लिखा हो, आपका नाम लिखा हो, इनफ। हाँ, जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी मीटिंग्स में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर विजिट करते हैं किसी का, तो फिर आपका बैज लगा होना चाहिए, आपकी फुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आपको जो स्टार्स मिले हुए हैं वो आपके यूनिफॉर्म के ऊपर लगे होने चाहिए, तो पता चले कोई जर्नैल आया। तो ये थी आज की यूनिफॉर्म की बात। तो चलते हैं, आज मैं बताता हूँ आपको प्रॉपर किचन में यूनिफॉर्म कैसे और क्यों पहननी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कैप से। कैप मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ डिजाइन इसके चेंज होते रहे। क्रूज में चले जाएं तो वो जनाब टाइप की पहना जाती है, क्योंकि उसकी छत नीचे होती है। लॉन्ग कैप वहां पे नहीं पहन सकते, मुश्किल होता है। इसी तरह आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, वो भी इस तरह की पहनते हैं। शेफ कैप ऐसे भी पहनी जाती है, कपड़े की भी आती है। पहले कैप जो होती थी वो कपड़े की ही होती थी। जब फर्स्ट टाइम डिजाइन की गई कपड़े की कैप थी। और ये पहनी क्यों जाती है, मकसद है कि कैप पहनते क्यों है। कैप पहनने का मकसद है, मैं आपको उस तरह नहीं पढ़ाऊंगा कि जैसे आपको रटा दिया जाता है, यूं 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 पढ़ा के चले जाते हैं। मैं बताऊंगा आपको लॉजिकली, और आपको, ताकि आपको समझ आ सके। मेरी बातें आपको ऐसे रटी जाएंगी, ऐसे समझ आ जाएंगी कि आप अपनी जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। अब कैप, ये देखिए मैंने कैप पहनी हुई है। कैप अभी क्या कर रही है, यहाँ से टाइट है। हमेशा कैप जो होती है यहाँ से आपकी टाइट होती है, ठीक है। एक तो ये आपके जो सर के ऊपर पसीना आता है, सर के ऊपर कुछ लोगों को बहुत पसीना आता है, ये इसको पसीने को रोकती है, आपके चेहरे पे नहीं आता। नंबर टू, आपके बाल जो खाने में नहीं गिरते। आपके सिर की सेफ्टी करती है, जो हीट पे बात टाइम हीट लगती है, वो आपके सर को डायरेक्ट लगने से ये कैप बचाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी पहचान है, शेफ कैप। जब भी पूछा जाए पहचान होती है, तो हमारी 10 लोग खड़े हों, उसमें हमारी कैप हमारी पहचान होती है। तो नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट मैं जिक्र करूंगा नेकरचीफ का, जो ऑलमोस्ट आज के दौर में नापैद हो गया, खत्म हो गया, बहुत कम लोग पहनते हैं। जिसको आप स्कार्फ भी कह सकते हैं, बेहतरीन स्कार्फ भी होता है। किसी जगह पे रह गया, कुछ लोग छोड़ गए इसको पहनना। डिजाइन चेंज हो गए जैकेट्स के, जैसे कि अब मैंने पहनी हुई है, इस पे जो है आप नहीं पहन सकते। वो इसलिए पहना जाता था कि आपके चेहरे के ऊपर जो पसीना आता था वो जज्ब होकर आपकी बॉडी तक नहीं था जाता, वो पसीने को जज्ब करता था, और आपके जो गले की स्मेल थी वो बाहर नहीं थी आती। वो इसलिए डिजाइन किया गया था, जो अब खत्म हो गया। वो भी मैं समझता हूँ, ये मेरी लॉजिक है कि ये जरूरी नहीं है कि हर कोई इससे इत्तेफाक करे, हर शेफ इससे इत्तेफाक करे, क्योंकि चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो गया। तो, तो जैसा कि मैंने बोला, डिजाइन चेंज हो गए हैं, दौर बदल गया है, नए से नए जैकेट आ रहे हैं, नए से नए यूनिफॉर्म बन रहे हैं। नेकरचीफ ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। तो अब बारी आती है जैकेट की। जैकेट कैसा होना चाहिए, याद रखना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया,
जंग में पहने हुए कपड़े और पार्टीज में यूनिफॉर्म डिफरेंट होते हैं, याद रखिए मेरे पास। यूनिफॉर्म आपका किचन में डेली वॉश होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रेस हुआ होना चाहिए, आपकी शख्सियत को उजागर कर रहा हो। आप जब उसको पहने तो पता चले कि ये यूनिफॉर्म मेरे लिए ही बना है। यूनिफॉर्म ऐसा होना चाहिए। यूनिफॉर्म हमेशा यहाँ से इसका ये डबल होता है, ये जैसा कि ये डबल है, देख रहे हैं, एक लेयर है, इसके अंदर है, इसके ऊपर है, डबल होता है। ये आपको हीट से बचाता है। मिसाल के तौर पे जब आप काम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे ये ग्रिल है, ग्रिल के ऊपर आप यूं काम कर रहे हैं, कुछ चीजें बना रहे हैं, तो आपको हीट सीधा बॉडी के ऊपर लगती है। ये आपकी बॉडी को बचाता है हीट लगने से, याद रखिएगा। ये हीट लगने से बचाएगा आपको। और आपको जो पसीना आता है बॉडी के ऊपर, वो जब डबल होता है वो भी इसके अंदर जज्ब होता है। याद रखिए, किचन में पसीना बहुत आता है, काम करना पड़ता है, जाहिर सी बात है काम होता है। जितना मर्जी किचन को आप सेट कर लें, एयर कंडीशन लगा लें, जो भी, जब किचन शेफ किचन में काम करते हैं भाप के ऊपर, बर्नर्स के ऊपर, तो पसीना आता है। इसलिए कहते हैं ना कि शेफ बहुत गुस्से में रहते हैं हमेशा। तो अब बारी है जी एप्रन। एप्रन कैसा होना चाहिए? एप्रन भी डिफरेंट जमाने में डिफरेंट चेंज होते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ब्रिटिश स्टाइल ये है कि वो फुल एप्रन पहनते हैं, यहाँ से गले में भी डाला होता है, उससे बांधते हैं। और जो फ्रेंच स्टाइल है, वो जैसे कि मैंने अब पहना हुआ है, ये फ्रेंच स्टाइल है। फ्रेंच का मैंने थोड़ा सा छोटा पहना हुआ है। फ्रेंच का जो होता है वो आपके पाँव के ऊपर गिरना चाहिए, पाँव से थोड़ा सा तकरीबन 2 इंच ऊंचा होना चाहिए, और फुल यहाँ पे बांधा जाता है। ये फ्रेंच स्टाइल कहलाता है। तो ये यूनिफॉर्म का पार्ट होता है, ये आपको हीट से बचाता है, आपके ऊपर ये कुछ छींटे ना गिरते हैं, कोई चीज बना रहे हैं उससे बचाता है, ना कि आपने इसको दाल को हाथ में। कुछ लोग की होती है कि वो एप्रन हाथ मलने के लिए नहीं होता। एप्रन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपका साफ सुथरा होना चाहिए। अच्छा शेफ वही है जो अपने एप्रन को भी निकंदा हो करने दे। और याद रखें, एक जगह पे और एप्रन यूज होता है, ये वो बड़ी खास चीज है। जब एप्रन आप उतार के, क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, आपने आंसर देना है वीडियो को देख के। जब आप एप्रन खोलते हैं, खोल के जाके शेफ के टेबल पे रख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका मतलब क्या है। एप्रन खोलना शेफ के सामने और टेबल के ऊपर रखना, ये आज का क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, इसका मतलब क्या है। और सेकेंडली आ जाता है ट्राउजर। ट्राउजर जो है, ट्राउजर आपका ऐसा होना चाहिए जो फौरन उतर सके। आपके इसके अंदर पॉलिथीन नहीं होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। यूनिफॉर्म आपका फुली कॉटन का होना चाहिए, आपकी पैंट भी और आपकी ट्राउजर भी। ठीक है जी। जैकेट अब कलर के ऊपर आता है, कुछ लोग ब्लैक पहनते हैं, कुछ चेक वाला पहनते हैं, कुछ शेफ लोग भी चेक वाला पहनते हैं। ज्यादातर जो होटल्स के अंदर डिसाइड किया गया कि वो सीडीपी से जो ऊपर पोजीशन होती है उनको ब्लैक पैंट देते हैं, और जो कॉमीज होते हैं उनको चेक वाली देते हैं। ये अब आता है शूज। ये शूज देख रहे हैं, ये शेफ शूज है। ये पीछे से हमेशा ओपन होता है ये, और ये इसके ऊपर इसकी सेफ्टी पिन है इसके अंदर, ये हार्ड है अंदर से। अगर कोई पतीला गिर जाए इसके ऊपर या कुछ चीज गिरे तो मेरे पाँव को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि ये स्ट्रांग है शूज। दूसरा, ये स्लिपरी नहीं होता। अब पानी के अंदर भी चल रहे होंगे तो ये स्लिप नहीं करेगा। शूज आपका ऐसा होना चाहिए। ये थी जी कुछ बातें यूनिफॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इंशाल्लाह इसी के साथ अजीम खान को दीजिए इजाजत। मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि शेफ के ऊपर, टेबल के ऊपर यूनिफॉर्म रखने का मतलब क्या है, आपने बताना है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।